Dear students, welcome back to your favorite channel CBSE English Classroom, your one-stop solution for CBSE Class 12 English। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्लास 12 की बुक से जो फ्लेमिंगो है। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। ये चैप्टर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो या लॉन्ग आंसर्स वाला क्वेश्चन हो। दिस चैप्टर रेजेस पावरफुल क्वेश्चंस अबाउट पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर and lost childhood. Let's begin the chapter Lost Spring and understand why the childhood of millions of children becomes a lost spring. सबसे पहले जानेंगे ये जो एग्जाम बूस्टर सीरीज का ये जो चल रहा है, ये जरूर आप इस जो है प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और सारे वीडियोस को देखिए। ये आपके लिए एक तरफ से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, आप जो बोर्ड एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं। तो यहाँ का इस लेसन का जो है क्या नाम है, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। और ये ऑथर कौन है? ऑथर है अनीस जंग, ठीक है। इस सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद थीम क्या क्या है? पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी जिसको बोल सकते हैं, चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद लॉस्ट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते हैं काम की वजह से, सोशल इंजस्टिस, है ना। तो ये सारा क्या है, थीम है इस लेसन का। उसके बाद जो है इसमें आगे क्या बताया जा रहा है, देखिए इस चीज को कि लॉस्ट स्प्रिंग इज ए टचिंग, है ना, एंड रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ चिल्ड्रेन। लॉस्ट स्प्रिंग बहुत ही जो है क्या है, एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि बहुत ही पैथेटिक, एक मतलब जो है एक रियलिस्टिक जो है क्या है, कहानी है बच्चों की। जो बच्चों क्या करते हैं, अपने खुशी, बचपन का जो खुशी है वो उनको नहीं मिल पाता है। किस लिए? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी के कारण, और समाज के जो क्रूएल जो स्ट्रक्चर है ना, जिसके वजह से, मतलब समाज का जो ढांचा है जो कि एक तरफ से क्रूएल है, जिसके वजह से उनको ये बचपन का जो खुशी है वो उनको बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ये चीज जो है बहुत दर्दनाक बोल सकते हैं, एक कहानी इस लॉस्ट स्प्रिंग में दिखाया गया है। किसके द्वारा? अनीस जंग के द्वारा। द चैप्टर कंसिस्ट, ये चैप्टर के ऊपर क्या कि 2 पार्ट में बांटा गया है, और हर पार्ट एक पोर्ट्रे करता है डिफरेंट सेट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि बच्चे ट्रैप्ड हुए हैं किसमें? इन द साइकिल ऑफ मिजरी, मतलब प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो पार्ट 1 और उसका नाम क्या है? समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि जो लॉस्ट स्प्रिंग का जो 2 पार्ट है उसमें से जो है क्या है कि एक पार्ट का दे दिया, दूसरा पार्ट का क्या होगा पूछ देगा, और या तो ये पूछ देगा, आपको लिख देगा और बोलेगा कि कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट है। तो पार्ट का नाम भी जरूरी है आपका। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। और ये पार्ट जो है रिवॉल्व्स अराउंड रैग पिकर्स। रैग पिकर्स आप जानते हैं, जो बच्चे जो प्लास्टिक जो ऐसे, मतलब जो है डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पर गार्बेज डाला जाता है वहां जाके वो डस्टबिन से हो क्या करता है, उसको वहां से कलेक्ट करता है और उसको बेच के जो है वो पैसा थोड़ा सा जो भी उसको मिलता है उसी से वो क्या करता है, कुछ खरीदता है, घर पे देता है। तो ये सीमापुरी का जो है बच्चे का जो रैग पिकर्स थे उसकी कहानी है। स्पेशली एक लड़का था उसमें से जिसका नाम था साहिब, है ना, एक लिटिल बॉय, उसकी कहानी इसमें पार्ट में दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं डिटेल्स में कि और क्या क्या इसमें है। देखिए सबसे पहले हम चैप्टर का जो है एक ओवरव्यू ले लेंगे, एक समरी टाइप का डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके माइंड में क्या है, एक माइंड मैप बन जाए। और जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आपके एक तरफ से लगेगा कि मेरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन है एक वीडियो इस चैप्टर के लिए, और कंप्लीट प्रिपरेशन भी है। 1 नंबर में है, सबसे पहले आप देखिए, पेशेंस एकदम बिल्कुल रखिएगा देखने के लिए। मैं आपको हर एक चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इवन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो साहिब जो है ये सिंबल ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स, ये एक सिंबल है किस चीज का? लॉस्ट ड्रीम्स, मतलब अपना सपना जो खत्म हो गया है उसका, जो अब सपना नहीं है, वो एक सिंबल है इसमें दिखाया गया है। तो साहिब जो है एक रिफ्यूजी है, जो आप देख सकते हैं इस कंट्री से आए थे और अभी सीमापुरी में जो है रह रहे, जो क्या है कि एक स्लम्स है जहां पर दिल्ली के पास, समझ गया आगे, वो बाहर से आए हैं और यहाँ पर फिलहाल रह रहे हैं जो कि दिल्ली के पास है, ठीक है, वो एक रिफ्यूजी है। तो ही एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड, किसी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। कब आए थे? आफ्टर स्ट्रॉम्स, बहुत जो है स्ट्रॉम्स हुआ था उस समय, और अपने घर, अपनी खेती बाड़ी, सब चीज खत्म हो गया था, तब जो है माइग्रेट हुआ था उसके वो और उसके परिवार। तो ही कलेक्ट्स गार्बेज, वो गार्बेज कलेक्ट करते थे सर्वाइवल के लिए, मतलब बचने के लिए। फॉर द नरेटर, सो गार्बेज क्या है? गार्बेज एक तरफ से उसके लिए क्या है? गोल्ड है ना। फॉर दीज चिल्ड्रेन, ये इस बच्चे के लिए गार्बेज एक तरफ से गोल्ड है, सोना है।
सोना इसीलिए है क्योंकि ये इसी से उसको खाना मिलता है, फूड मिलता है, और यही उस एक उम्मीद है मिराकिल का, है ना। इसीलिए उसके लिए सोना है, ठीक है। अगर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितने भी पैसे मिलते हैं वो उसके लिए सोना है। समझ में आई बात। तो दो ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, जबकि साहब स्कूल जाना चाहता है, बट देर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, लेकिन उसके आसपास में कोई स्कूल नहीं है, पढ़ना चाहता है। द नरेटर, जो नरेटर है इस कहानी का, जोकिंगली प्रॉमिस करता है कि एक स्कूल खोलेंगे, ठीक है। मजाक मजाक में बोलता है साहिब को, और साहिब क्या बोलता है, कीप्स आस्किंग, पूछने लगता है उसको कि अबाउट इट, पूछने लगता है इस स्कूल के बारे में कि कब खुलेंगे, मुझे पढ़ना है। तो ये चीज शो करता है कि कितना लड़का इनोसेंस है और वो उसका अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस है, ठीक है। ये चीज शो करता है। समझ में आ रहा है बात। देखिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, आपको एग्जाम में ये मदद करेगा, श्योर मदद करेगा। उसके बाद जो है फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो सीमापुरी, जो सीमापुरी का बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस देख लेते हैं कि सीमापुरी जो है द होम ऑफ रैगपुरा, रैग पिकर्स, मतलब जो है ये घर है किसके लिए, जितने भी रैग पिकर्स है। तो सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट रिफ्यूजीज, ये माइग्रेंट रिफ्यूजीज के लिए ही जो है एक सेटलमेंट था। तो हु हैव लिव्ड, जो यहाँ रहते थे 1970 से, सिंस मतलब 19 तब से अभी तक। दे हैव नो आइडेंटिटी प्रूफ्स, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं है, एक्सेप्ट, बस खाली राशन कार्ड से, जो कि उसको अलाउ करता है वोट टू वोट कर देने के लिए, और कुछ खाना जो है मिलने के लिए, उससे खाना मिलता है राशन कार्ड से। सो दे लिव इन मड स्ट्रक्चर्स, मतलब जो है वो जहाँ रहते हैं वो कीचड़ है, विदाउट स्वेज, बिल्कुल पानी निकलने के लिए कुछ नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है ना। ऐसा जगह पे वो लोग रहते हैं जहाँ पर अनहेल्दी एनवायरनमेंट बोल सकते हैं उसको। फॉर दीज फैमिलीज, इन फैमिलीज के लिए जो गार्बेज है इज देयर ओनली लाइवलीहुड, ये एकमात्र इनका जीने का सहारा है, एंड एंश्योर सर्वाइवल, और ये चीज जो है बचने का, किसी तरह से जो है ये बेच के कुछ पैसा कमा के किसी तरह वो लोग अपनी जो है जिंदगी गुजारा कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, साहिब का जो जॉब है कहाँ पर, एट द टी स्टॉल, है ना, टी स्टॉल में काम करता है, और ये क्या है, लॉस ऑफ फ्रीडम, क्लियर। तो इवेंचुअली साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट ए टी स्टॉल, फिर वो अपना एक टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है, क्लियर। तो उसने 800 रुपया जो है कमाई करता है, एंड फूड मिलता है, बट ही लूजेज हिज इंडिपेंडेंस एंड चाइल्डहुड, लेकिन वो अपना जो इंडिपेंडेंस होता है और अपना जो बचपन होता है वो खत्म कर दिया, वो खो दिया। क्यों, एक बचपन में बच्चे पढ़ाई करता है, बच्चा खेलता है ना, तो बच्चा घूमने जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा काम कर रहा है अपने फैमिली के लिए, पैसा कमा रहा है, ठीक है, इसीलिए लॉस्ट चाइल्डहुड बोल सकते हैं, इसलिए लॉस्ट स्प्रिंग बोला गया है। द नरेटर फील्स दैट हाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब नैरेटर ये चीज को फील कर रहा है ना, कि कैसे वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, मतलब अपने हिसाब से। द स्टील कैनिस्टर, जो जिससे वो कैरी करता है, स्टील कैनिस्टर ही कैरीज इज हेवियर, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा भारी है। तो स्टील कैनिस्टर जो है उसके लिए क्या है, भारी है, और मतलब किससे, देन द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग से उसका जो स्टील कैनिस्टर है वो भारी है। क्यों, क्योंकि इट सिंबलाइजेस लॉस ऑफ फ्रीडम एंड जॉय। क्यों, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है एक तरह से लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम मतलब अपना जो आज़ादी है, मतलब अपना जो घूमने का यहाँ वहाँ, उस चीज़ का उस खत्म है, कर दिया, वो अब नहीं है, और उसकी जो खुशी है वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि अभी वो काम कर रहा है। तो उसके बाद जो है, तो इस पार्ट का मैसेज क्या है, ये हो गया खत्म। तो ये पार्ट 1 था, और पार्ट 1 का क्या मैसेज है, पार्ट 1 का मैसेज क्या है जो इंपॉर्टेंट है, कि पॉवर्टी क्रश कर देता है, खत्म कर देता है एक बच्चों का सपने को, है ना, चिल्ड्रंस ड्रीम को जो है क्रश कर देता है, और फोर्स करता है, क्या फोर्स करता है, किस चीज के लिए, लेबर बनने के लिए, इनटू लेबर, फोर्सेस देम इनटू लेबर, क्लियर। तो ये हमारा पार्ट 1 का मैसेज हो गया, क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो ये कहानी जो अभी पढ़े वो कहानी साहिब का था, अभी हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे, अभी तो आगे जाके देखते हैं। अब आई वांट टू ड्राइव ए कार, तो ये पार्ट हाईलाइट करता है चाइल्ड लेबर, ये भी, लेकिन कहाँ पर काम करता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद। आप जानते हैं कि फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकिंग्स होता है तो उसका शहर बोला जाता है फिरोजाबाद को। और यहाँ पर किसकी कहानी पढ़ेंगे, वो है मुकेश। मुकेश जो है क्या है, ए रे ऑफ होप है ना, एक उम्मीद की एक किरण है, आप बोल सकते हैं। तो ये जो है मुकेश की कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मुकेश जो है, तो मुकेश बिलोंग्स टू ए बैंगल मेकिंग फैमिली। मुकेश कहाँ से बिलोंग करता है, एक ऐसी फैमिली में जिस फैमिली में लोग चूड़ियां बनाते हैं, ठीक है,
कांच के चूड़ियां बनाते हैं। तो हीज एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग उसकी पूरी फैमिली बनाते हैं, और उसमें जो बॉयज रहते हैं जो गर्ल्स रहते हैं सारे लोग इन्वॉल्व है काम में, किसमें, ग्लास ब्लोइंग फर्नेस में, और डार्क में काम करते हैं, अंधेरे में। और डिंजी होम, डिंजी मतलब भी होता है डार्क, डार्क है ना, और ऐसा रूम जहां पर मान लीजिए आप अनहेल्दी एटमोस्फियर ही हो। सो डिस्पाइट द फैमिली ट्रेडिशन, मतलब जो फैमिली ट्रेडिशन को छोड़ के भी जो है मुकेश बनना चाहता था। आई वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। देखो मुकेश का सपना था, मुकेश तो पहले से एक ट्रेडिशनली एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर चूड़ियां बनाते हैं, राइट, और उसके फैमिली में सारे बॉयज गर्ल्स सब लोग बनाते हैं। उसके पास ऑलरेडी ट्रेडिशनली ये उसको पता था, लेकिन फिर भी जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो ये चीज शो करता है कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन था कि टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल, है ना, समझ में आई बात। तो ये जो है उसके सपने थे। अब जो है आगे द हॉरर्स ऑफ बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, ये जो बेंगल मेकिंग जो स्टोरी इंडस्ट्री है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखते हैं क्या बताते हैं इस जगह पे कि फिरोजाबाद इज इंडिया सेंटर फॉर बेंगल मेकिंग। फिरोजाबाद क्या है, जो हमारे भारत के क्या है, एक सेंटर है चूड़ी बनाने के लिए। चिल्ड्रेन जो है काम करते हैं एक हैजर्डस कंडीशन में, ऐसा कंडीशन जहां पर बीमार पड़ जाएंगे, अच्छे कंडीशन में नहीं है, पूरे अनहेल्दी सिचुएशन रहता है वहां पर, डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं उस इंडस्ट्री में, एंड लैक ऑफ वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं रहता है, मतलब कुल मिला के जो अनहेल्दी एटमोस्फियर है। सो मेनी चिल्ड्रेन जो है अपना आंख जो आईसाइट है देखने का वो जो खत्म वो खो देता है, एवरी ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू फायर, आग में कंटिन्यूअसली काम करने की वजह से, और डिस्क्राइब्ड एज ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये चीज डिस्क्राइब करता है एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे द बर्डन ऑफ ट्रेडिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। क्लियर, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट को, तो इसमें जो डिस्कस किए गए थे द बर्डन ऑफ ट्रेडिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन में, कि जनरेशन हैव बीन ट्रैप्ड, जनरेशन जो है एक ट्रैप में पड़ गए थे इन दिस ऑक्यूपेशन में। क्यों, सोसाइटी डज नॉट अलाउ देम टू स्विच प्रोफेशन, क्योंकि समाज उनको अलाउ नहीं करते थे कि दूसरा कोई प्रोफेशन ढूंढ ले। सो मिडिल मैन, पॉलिटिशियंस, साहूकार्स एंड पुलिस, ऑल फ्रॉम माफिया लाइक सिस्टम दैट कीप्स देम परपिचुअली पुअर, है ना, उनको जो है बिल्कुल वैसे ही वो चाहते थे कि वो वैसे ही वो रहे जो काम जिस काम में वो ऑलरेडी इंगेज है। सो द वर्कर्स लैक द एबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स फॉर चेंज, क्योंकि उसके पास क्या था, रिसोर्स प्रॉपर नहीं थे, समर्थ भी नहीं थे कि कोई दूसरा चीज करे, है ना, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या है, परपेचुअली पुअर है। तो उसके बाद जो है अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वुमेन साइलेंट सफरर्स, जो वुमेन थी वो लोग चुपचाप से मतलब इस चीज के लिए सफर करते थे। सफर करना मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि घूमना, मतलब ये इसी में वुमेन जो है सिट इन ए स्मॉल होम्स सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास इनटू बैंगल्स, वो लोग छोटे छोटे घर पे रह के ये जो है चूड़ियां बनाती थी। सो देयर बैंगल सिंबलाइज मैरिज एंड ट्रेडिशन, उनका जो बैंगल्स है वो सिंबलाइज क्या था, शादी और ट्रेडिशन का। सो येट दे देमसेल्फ सफर लाइफ लॉन्ग, इसीलिए जिंदगी भर उनका ये सफर करना पड़ता था। तो मुकेश का होप है कि ब्रेकिंग द साइकिल, है ना, क्या है, ये जो साइकिल है मतलब एक के बाद एक आता जो है ट्रेडिशनली, इस चीज को वो तोड़ना चाहता है कि नहीं, अब हम लोग कुछ दूसरा प्रोफेशन में हम लोग स्विच कर सकते हैं, ताकि अपना जो ये है जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो हम लोग का जो पुअर है, इसको जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करके हम थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा अर्निंग कर सके। ठीक है, ये मुकेश का एक तरह से मतलब एक उम्मीद था, एक होप था, और जिसकी वजह से वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्लियर, तो अनलाइक अदर्स, दूसरे तरह मुकेश ड्रीम्स ऑफ अ डिफरेंट लाइफ, अलग लाइफ का ड्रीम देखता था। ही वॉन्ट्स टू लर्न कार रिपेयरिंग, इसीलिए कार रिपेयरिंग सीखना चाहता था। इवन ही हैज टू वॉक फार टू द गैरेज, जबकि ये सीखने के लिए उसको लंबी दूर तक उसको पैदल में जाके गैरेज में जाके सीखना पड़ेगा, फिर भी वो राजी था। तो उसका जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस मतलब इच्छा, ये रिफ्लेक्ट करता है कि होप है, उम्मीद है, अभी भी छोड़ा नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। तो ये चीज जो है, जबकि ऑपरेशन है मतलब दबाव है फिर भी। क्लियर, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। देखिए एक एक चीज जो है चैप्टर को हम लोग बता रहे हैं, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको काम में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। क्लियर, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इस मैसेज, इसका क्या मैसेज है इस पार्ट का, ये भी जरूरी है। क्या पार्ट क्या है कि ट्रेडिशनल जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एंड पॉवर्टी, ये ठेल ढकेल देता है बच्चों को
एक हैजर्डस लेबर बनने के लिए, स्टीलिंग देयर चाइल्डहुड, अपना बचपन को जो है खत्म कर देता है, अपने सपने को बर्बाद कर देता है, राइट। तो ओवरऑल थीम्स ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग अगर देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको देख लेते हैं। नंबर वन है कि पोवर्टी एंड डेप्रीवेशन, राइट, पोवर्टी एंड डेप्रीवेशन, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉइटेशन, लॉस्ट चाइल्डहुड, क्लियर, सोशल इनजस्टिस एंड एपैथी, vicious cycle of poverty, hope amidst despair, impact of tradition and rigid social systems, क्लियर। तो ये है जो है आपका थीम्स किसका, लॉस्ट स्प्रिंग का, क्लियर, ओवरऑल दोनों पार्ट को मिला के। अब चलते हैं हम लोग सीधा आगे, नेक्स्ट कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो है पॉइंट्स है जिनको आप याद रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक है कि यूज दिस इन 6 से जो बड़ा जो क्वेश्चन है वो आंसर में आप जरूर लिखिए कि साहिब एंड मुकेश सिंबलाइजेस लॉस्ट ड्रीम्स, poverty forces children into child labor, garbage versus gold contrast, hazardous conditions in bangle making, vicious cycle of poverty, corruption, middleman, women silent suffering, symbolism of bangles, hope through मुकेश determination, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इस पे आप जरूर आप याद रखिए बड़े आंसर्स के लिए। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है, आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है लेकिन जो है जो क्वेश्चन का टाइप है, वो जो क्वेश्चन पूछता है वो आ सकता है, इसीलिए इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही वीडियो आपका एक सॉल्यूशन है, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है एक ही वीडियो में, ठीक है। दोस्तों को जरूर बताइए, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ 2024 का है, बोल रहा है कि व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब गार्बेज एज ए गोल्ड, ऑथर ने गार्बेज को गोल्ड क्यों बोला था, फॉर द रैग पिकर्स के लिए, ठीक है। क्यों बोला था इसका आंसर आप देख लीजिए कि गार्बेज इज ए गोल्ड फॉर रैग पिकर्स बिकॉज इट इंश्योर्स देयर सर्वाइवल, क्योंकि इससे उसका जो है वो मतलब एक तरह से मान के चले कि उससे कुछ पैसे आते हैं, वो उससे वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो फॉर चिल्ड्रन एक जैसे साहिब था, वो क्या करता था, वो ही होल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कॉइन्स और यूजफुल आइटम्स। सो फॉर एडल्ट्स इट इज मीन्स ऑफ इनकम, एक तरफ से इनकम है, और इट सिंबलाइजेस बेसिक सर्वाइवल, होप एंड लाइवलीहुड फॉर द पुअरेस्ट, जो गरीब है उनके लिए तो ये एक तरफ से गोल्ड ही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2023 का है जो पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है कि व्हाट कंपेल्ड साहिब्स फैमिली टू माइग्रेट फ्रॉम फ्रॉम अनदर कंट्री टू सीमापुरी, मतलब जो है यह पूछ रहा है कि साहिब को फैमिली को कौन सा चीज मतलब मजबूर किया था माइग्रेट करने के लिए, यहाँ सीमापुरी के तौर यहाँ पर आया था, ठीक है। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि जो वहां स्टॉर्म हुआ था और फ्लड हुआ था, उसका खेती बाड़ी घर सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। इसीलिए जो है अब कुछ भी चीज उसके पास बचा नहीं था, इसीलिए वो लोग माइग्रेट करके आ गया था अपना खाना के लिए और शेल्टर पाने के लिए। तो पोवर्टी और हंगर जो है उसको फोर्स किया था, है ना, कि इसमें यहाँ पर सेटल होने के लिए, क्लियर। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। 2023 का क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहिब्स जॉब एट द टी स्टॉल फील लाइक ए लॉस रादर देन ए गेन, एक तरफ से लॉस था, गेन करने की वजह से जब टी स्टॉल में काम कर रहा था साहिब, तो ये जॉब कैसे क्यों ऐसा लगा था, इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि दो साहिब अर्न 800 एंड फूड भी मिलता था, तो अपना फ्रीडम अपना इनोसेंस खत्म हो गया था। तो अर्लियर ही वॉन्डर्ड फ्रीली एज ए रेड पिकर, जब था तो इधर उधर घूमता था फ्रीली, ठीक है। तो क्योंकि अभी उसको काम करना पड़ रहा है एक मास्टर, अभी वो खुद अब मास्टर नहीं रहा क्योंकि अब वो दूसरे मास्टर के अंडर में काम कर रहा है, और उसका जो स्टील कैनिस्टर है वो एक बर्डन के तौर पे वो भारी लग रहा है, और ये लॉस्ट चाइल्ड का सिंबलाइज है, क्लियर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन है, 2022 का है, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में जो चूड़ियां बनाते हैं उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसा था, बहुत बुरा था, एकदम अनहेल्दी एनवायरनमेंट था, आप देख सकते हैं। दे वर्क इन अ डार्क रूम में, गर्म में, पुअरली वेंटिलेटेड था, ऐसा रूम में काम करता था। वेयर द फर्नेस एमिट टॉक्सिक फ्यूम्स, गैस निकलता था। चिल्ड्रेन आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, हैजर्डस ग्लास डास्ट, और उससे बहुत लोग आई साइट खो दिया, है ना, प्रॉब्लम्स होता था, प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस होता था, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। 2022 का एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द विशियस सर्कल दैट कीप्स द बेंगल मेकर्स पुअर, ये जो विशियस सर्कल है ये उसको बनाए रखता था बेंगल मेकर्स पुअर को, पुअर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मिडिल मैन, साहूकार्स, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस जो है एक्सप्लॉइट देम, सो लैक ऑफ एजुकेशन, मनी एंड सोशल मोबिलिटी ट्रैप्स जनरेशन इनटू द सेम ऑक्यूपेशन, राइट। सो दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू डिमांड चेंज, वो अपने आप को डिमांड नहीं कर पाता था कि हम जो चेंज होने के लिए जो कोशिश करता था वो नहीं कर पाता था, इसलिए पॉवर्टी जो है सस्टेन्स इटसेल्फ।
2021 का क्वेश्चन है, हाउ डिड वुमेन सफर, बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वुमेन कैसे सफर करती थी, मतलब उनको क्या क्या दिक्कत होती थी। तो वुमेन जो है डार्क में डिंजी होम्स में सोल्डरिंग करते थे ग्लास बेंगल्स को घंटों घंटों भर, तो इसीलिए उनके जो आईसाइट है वो कमजोर होते थे, उनके बैक में पेन होते थे, दे बिकम द विक्टिम्स ऑफ लाइफ लॉन्ग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, हमेशा के लिए जो है फिजिकल या मेंटली उन लोग इल होते थे, येट दे कैन नॉट एस्केप, वहां से भाग भी नहीं सकते थे इस बर्डन ऑफ ट्रेडिशन को छोड़कर। क्लियर, तो ये रहा इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, आपको जस्ट बता रहे, खाली आपको क्या करना है, यहाँ से देख के लिख के लगना है एक बार कॉपी में, बस तैयारी पूरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रास्ट साहिब एंड मुकेश एज ए सिंबल ऑफ होप एंड होपलेसनेस। ये क्वेश्चन तो जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर देखिए। सो साहिब रिप्रेजेंट्स लॉस्ट होप, ठीक है, होप, हिज ड्रीम्स डाई, उसका सपना मर गया अंडर पॉवर्टी, गरीबी में, एंड हिज जॉब चेंज हिम, उसको जो पकड़ के रखा। सो मुकेश रिप्रेजेंट्स होप, ये भी होप है, हार्ड ड्रीम्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री बाय बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, वो चाहता था कि ट्रेडिशनल जो जो हमारा कल्चर जो है बेंगल मेकिंग में, तो उसको हम नहीं करना है, हमको थोड़ा सा जो है मोटर मैकेनिक करना और एक्स्ट्रा इनकम करना है। तो हिज डिटर्मिनेशन शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, अपने आप को चेंज करने के लिए, जबकि गैरेज बहुत दूर में था, पैदल जाना पड़ेगा उसको सीखने के लिए, उसको मतलब ऑपरेशन एक तरफ से अपोज्ड था, ऑपरेशन था, फिर भी वो उसको ओवरकम करना चाह रहा था। क्लियर। 2020 का क्वेश्चन है, व्हाई सीमापुरी डिस्क्राइब्ड एज ए प्लेस विदाउट आइडेंटिटी, क्यों सीमापुरी को एक ऐसा जगह विदाउट आइडेंटिटी के तौर पे बोला जाता था, है ना। इसका आंसर भी बहुत अच्छा है, देखिए इसका आंसर क्या है, क्या आंसर लिखेंगे, द पीपल ऑफ सीमापुरी लिव इन मड हाउस, जो सीमापुरी के लोग थे वो मड हाउस में रहते थे, विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज, वहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं होते थे, दे हैव नो लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट राशन कार्ड, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, केवल राशन कार्ड थे जिससे उसको फूड मिलते थे और वोट देने को मिलते थे, और देयर आइडेंटिटी इज डिफाइंड ओनली बाय हंगर एंड सर्वाइवल, नॉट बाय सिटीजनशिप और डिग्निटी, सम्मान तो बिल्कुल नहीं। 2020 का क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर वांट टू हाईलाइट थ्रू लॉस्ट स्प्रिंग, से राइटर या ऑथर या नरेटर क्या चीज को हाईलाइट करना चाहता है। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि शी एक्सपोजेस द हार्श रियलिटीज ऑफ चाइल्ड लेबर, पोवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन, सो द चैप्टर एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रंस राइट, बच्चों का जो राइट है, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो फ्रीडम है फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, इस चीज को जो है वो एडवोकेट्स करने चाहते थे। 2019 का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाई डज मुकेश स्टैंड आउट अमंग द बेंगल मेकर्स, मुकेश ने क्यों स्टैंड आउट किया और क्यों बोला कि हमको मैकेनिक बनना है, मोटर मैकेनिक। सो मुकेश का जो सपना था बिकमिंग मोटर मैकेनिक, ये प्रोफेशन आउटसाइड फैमिली ट्रेडिशन, और ये प्रोफेशन उसके फैमिली ट्रेडिशन से अलग है, तो उसका डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो इच्छा है कि लंबे डिस्टेंस को भी हम पैदल चलकर गैरेज में जाकर सीखेंगे, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि करेज, साहस है कि टू ब्रेक द साइकिल ऑफ हिज ट्रेडिशन बेंगल मेकिंग, जो उसका ट्रेडिशन है उसको आप वो तोड़ना चाहता था। ठीक है। 2018 का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आयरनी इन मुकेश ग्रैंडमदर्स स्टेटमेंट, मुकेश ग्रैंडमदर का एक स्टेटमेंट था, उसमें आयरनी क्या था, इट इज हिज कर्मा, ये इसका कर्मा है। सो शी बिलीव्स दैट बेंगल मेकिंग इज द डेस्टिनी ऑफ द फैमिली, है ना। सो द आयरनी इज दैट दिस डेस्टिनी इज नॉट चूजन, ये इसको मतलब चुना नहीं गया है, बट फोर्स्ड अपन देम, इनके ऊपर थोपा गया है, बाय पॉवर्टी के चलते, एंड एक्सप्लॉइटेशन, नॉट कर्मा, ये कोई कर्मा नहीं है। ठीक है, यही जो है आयरनी है, जो कि मुकेश ग्रैंडमदर का ये स्टेटमेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 2017 का, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या लिखते हैं कि व्हाट रोल डू मिडिल मैन प्ले इन कंटिन्यूइंग चाइल्ड लेबर इन फिरोजाबाद। ठीक है, सो द मिडिल मैन कंट्रोल द ट्रेड, ट्रेड को कंट्रोल करते थे, एक्सप्लॉइट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, सो दे ट्रैप फैमिलीज इन, है ना, प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग एंड इंश्योर दैट द लेबर फोर्स रिमेन चीप एंड हेल्पलेस। तो ये चीज जो है आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 2016 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन आर डिनाइड द राइट टू एजुकेशन इन लॉस्ट स्प्रिंग, कमेंट करने बोल रहा है इसके ऊपर कि बच्चे ने जो है इस चीज को नकार दिया था, राइट टू एजुकेशन को, लॉस्ट स्प्रिंग। तो साहेब कैन नॉट अटेंड स्कूल ड्यू टू पॉवर्टी, साहेब स्कूल नहीं जा पाया था क्योंकि गरीबी की वजह से। मुकेश एंड अदर चिल्ड्रेन वर्क इन हैजर्डस कंडीशन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, मुकेश भी और भी बच्चे उसके सोसाइटी के वो भी नहीं पढ़ पाए थे इसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से। तो सोशियल स्ट्रक्चर्स, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन, ये चीज डिनाई कर दिए थे एजुकेशन एंड चाइल्डहुड को। ठीक है, यही चीज कह रहा है। सो हाउ डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग जस्टिफाई द थीम, ये कैसे जस्टिफाई करता है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्प्रिंग सिंबलाइजेस चाइल्डहुड, स्प्रिंग जो है हमेशा सिंबलाइज करता है चाइल्डहुड को, ये चीज याद रखिए। और एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इसको लिखिए, ताकि जो जो भी आपका पेपर इवेल्युएट करेंगे वो इंप्रेस हो जाएंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे आपके आंसर को। यस, द स्टूडेंट्स हैज द एबिलिटी टू राइट द आंसर, राइट। सो द चिल्ड्रेन इन द स्टोरी, जो बच्चे हैं इस कहानी में अपने स्प्रिंग को खो देते हैं, चाइल्डहुड को, क्यों, क्योंकि पॉवर्टी एंड लेबर, है ना।
तो लॉस्ट स्प्रिंग मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड। क्लियर, टाइटल को अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं तो देयर स्प्रिंग ड्यू टू पॉवर्टी एंड लेबर, सो देयर इनोसेंस जॉय एंड पोटेंशियल ये सब क्या है, क्रैश्ड हो गया है, हेंस लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, मतलब अपना चाइल्डहुड खत्म हो गया। क्लियर, मतलब खुशी बचपन का, पढ़ने का, एजुकेशन सब खत्म। क्यों? क्योंकि वो लोग गरीबी है अंदर, इसीलिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिस जंग का नैरेटिव स्टाइल चैप्टर में उसको डिस्क्राइब करने बोल रहा है। तो अनिस जंग यूजेस ब्लेंड ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन पर्सनल रियल लाइफ का ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है, बहुत मिक्स है। सोशल कमेंट्री है, हर स्टोरी टेलिंग इज सेंसिटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, एम्पैथेटिक था, गिविंग ए वॉइस टू मार्जिनलाइज चिल्ड्रन। तो ये जो है उनका नैरेटिव स्टाइल था इसमें चैप्टर में। ठीक है, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस सब चैप्टर से क्या होता है, एग्जाम में एक्सट्रैक्ट देता है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि उसी चैप्टर से आपका कुछ 2-3 लाइन 4 लाइन आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है उसको वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, लिख देता है इसकी ये लाइन यहाँ से लिया गया है ना, और वहां से कुछ फिर क्वेश्चन बना के पूछता है 2-3। तो ये चीज देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं एक्सट्रैक्ट में यहाँ पर। तो पहला एक्सट्रैक्ट है, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहिब से, साहिब ने बताया कि कभी कभी मुझे पैसे मिलते थे, कभी कभी 10 रुपए मिलते थे। तो उसका जो आईज है लाइट अप whenever he talks about the silver coin he once found in the garbage। एक बार उसको सिल्वर कॉइन मिला था गार्बेज के अंदर। तो ये यहाँ ये इस तरह से आपको जो है एक्सट्रैक्ट दे देगा एग्जाम में। क्लियर, ये 2024 का है। तो ये जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू साहिब्स आईज लाइट अप, साहिब्स का आंख जो है लाइट अप क्यों हुआ था, क्यों जल मतलब इस तरह से एकदम ये हुआ था। एक तरफ से बोल सकते हैं कि ब्राइट हुआ था, है ना, एक तरफ से होप, एक तरफ से खुशी, जॉय बोल सकते हैं। बिकॉज ही रिमेंबर्स द जॉय ऑफ फाइंडिंग वैल्यूएबल कॉइन इन द गार्बेज, क्योंकि वो रिमाइंड कर मतलब जो है रिमेंबर कर रहा था कि उसको वैल्यूएबल कॉइन्स मिला था गार्बेज में। इसीलिए कि व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज लाइफ, इसमें क्या रिवील करता है अपनी लाइफ के बारे में। तो हिज लाइफ इज फील्ड विद पॉवर्टी वेयर इवन स्मॉल फाइंड्स बीइंग ग्रेट हैप्पीनेस, छोटे छोटे चीज उसको बहुत ज्यादा खुशी देती है। व्हाट इज द आयरनी इन साहिब एक्साइटमेंट, क्या आयरनी था साहिब के एक्साइटमेंट में। व्हाट अदर्स थ्रो अवे बिकम्स ट्रेजर फॉर हिम, दूसरे लोग फेंक देते हैं लेकिन इनके लिए जो है वो चीज फिर ट्रेजर बन जाता है। ट्रेजर मतलब संपत्ति। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए क्या बोला कि गार्बेज गार्बेज टू देम इज गोल्ड, दिस लाइन हाईलाइट्स, गार्बेज जो है इन लोग के लिए गोल्ड है। तो ये लाइन इसमें क्या चीज जो है हाईलाइट करता है। ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पर आपके लिए जो है कितना ऑप्शन है, लग्जरी, एक्सप्लॉयटेशन, सिवियर पॉवर्टी, एजुकेशन। तो ये चीज जो है इसके लिए क्या है ना, तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये लाइन जो है हाईलाइट करता है एक कि कितनी ज्यादा पॉवर्टी है, कितनी ज्यादा गरीबी है। क्लियर, तो ये था। अगला हम लोग एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं जो 2023 का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड है कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। देखिए कितना अच्छा एक्सट्रैक्ट है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा है कि हु आर द पीपल डिस्क्राइब्ड हियर। तो द माइग्रेंट्स जो मतलब माइग्रेटेड हुआ था, और अभी जो सीमापुरी है जो अलग कंट्री से आए थे। क्लियर, उसके बाद जो है फिर आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, लीगल डॉक्यूमेंट्स और सिटीजनशिप प्रूफ। वाई इज द आइडेंटिटी लेस इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि हंगर जो भूखा है ये उसको फोर्स करता था टू फूड को पहले प्रायोरिटी है ओवर डिग्निटी और ऑफिशियल स्टेटस। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन, टोन क्या है इसका, द ऑथर हियर, इसमें जो ऑथर है वो अपना टोन क्या कैसे टोन दिखा रहा है, ह्यूमरस है, सिंपैथेटिक है, गुस्सा है, sarcastic है, ये होगा सिंपैथेटिक। ठीक है, समझ में आई बात, गुड। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट 3 है, और एक्सट्रैक्ट 3 में जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है उसको देखते हैं कि आई एम नो लॉन्गर माई ओन मास्टर। साहेब बताता है कि अब मैं अपना अब खुद मास्टर नहीं हूँ, क्योंकि अब रैग पिकर्स नहीं है इसीलिए। ठीक है, समझ में आई बात। रैग पिकर्स था तो क्या था, वॉन्डरिंग करता था इधर उधर, फ्री था। अभी वो काम कर रहा है। ठीक है, और उसमें जो है स्टील कैनिस्टर पे लेके ढो रहा है, उसमें 800 रुपया मिल रहा है। तो वाई साहेब ये बात क्यों बोलता है कि नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, बिकॉज ही नाउ वर्क्स अंडर एन एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है टी स्टॉल पे, इसीलिए ये चीज बोल रहा है। ठीक है, व्हाट डज द स्टील कैनिस्टर सिंबलाइज, स्टील कैनिस्टर क्या सिंबलाइज करता है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सिंबलाइज करता है कि बार्डन एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। एकदम सिंपल लिख दीजिए, 1 नंबर ले लीजिए। व्हाई वाज द प्लास्टिक बैग लाइटर, प्लास्टिक बैग क्यों लाइटर था, उसमें इंडिपेंडेंस था, है ना, ये रिप्रेजेंट करता था। ही वॉज ए रैग पिकर था, इसीलिए, है ना, ये बात कह रहा है। उसके बाद व्हाट थीम इज रिफ्लेक्टेड इन दिस एक्सट्रैक्ट, लॉस ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू फोर्स्ड लेबर, यही इसका जो है थीम है। क्लियर, गुड। अब चलते हैं हम लोग अगला जो है एक्सट्रैक्ट नंबर 4 पे। ठीक है, जो 2021 का है, और इसमें एक्सट्रैक्ट लिया गया कौन सा, दे वर्क इन डार्क हार्टमेंट्स इन द ग्लो ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्कनेस देन टू द लाइट आउटसाइड। मतलब कह रहा है कि जिस रूम में ये लोग काम करता था उसमें
उसके रूम के अंदर जो लाइट है बिल्कुल प्रॉपर लाइट नहीं है, क्योंकि वही लैंप में वो लोग काम करता है, बैंगल्स सोल्डरिंग करता है, तो वो एक एडजस्ट हो गया था उसका आँख का लाइट के साथ, ठीक है, और बाहर का लाइट तो अलग है। तो यहाँ दे किसको बोला गया है? दे बोला गया है कि बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, जहाँ पर वो लोग काम करते हैं। और व्हाई आर देयर आईज मोर एडजस्टेड टू द डार्कनेस, क्यों ऐसा बोल रहा है? बिकॉज दे वर्क फॉर ईयर्स, सालों भर काम करते हैं इस अंधेरे पुअरली रूम, मतलब लाइट है इसमें और रूम में। व्हाट कॉन्सिक्वेंस डज दिस वर्क इन्वायरमेंट कॉज, क्या है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अर्ली लॉस ऑफ आई साइट, बहुत जल्दी ही जो है आंख का खराब हो जाना। क्लियर? जल्दी जल्दी मतलब जो है काम आंख खराब हो जाते हैं बच्चे लोग का भी। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? आईज एडजस्टेड टू द डार्कनेस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? सिंबल, आयरनी, मेटाफर, सिमिली। सिमिली तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिमिली में एज लाइक लगा रहता है। मेटाफर तो बिल्कुल नहीं, कंपेरिजन तो हो नहीं रहा है। आयरनी तो इसमें है नहीं, तो ये एक सिंबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका तो इसका आंसर हो गया आपका, क्या आंसर हो गया? सिंबल, ठीक है, इसका आंसर सिंबल हो गया। क्लियर? गुड। अब चलते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 5 में, 2020 का ये एक्सट्रैक्ट है, और इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इन ही इट इज हिज कर्मा, तो हिज डेस्टिनी, तो ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ठीक है। तो ये सब कौन बोल रहा है? ये ग्रैंड मदर का स्टेटमेंट है, ठीक है। हु सेज दिस ऑड्स, मुकेश का ग्रैंड मदर ये बोलते हैं। सो व्हाट बिलीव डज दिस रिफ्लेक्ट, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? कौन सा बिलीव को रिफ्लेक्ट होता है? तो फैटलिस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ पॉवर्टी एंड ऑक्यूपेशन। वाई इज दिस स्टेटमेंट आयरनिक, क्यों ये आयरनिक है? क्यों? क्योंकि डेस्टिनी इज नॉट चूजन, ये खुद से चूज नहीं किया गया कि मुझे काम करना है, ये इम्पोज किया गया है। क्यों? ये गरीबी के चलते एंड सोशल स्ट्रक्चर के चलते, सोशल जो सामाजिक ढांचा है उसके चलते। सो ये कौन सा थीम हाईलाइट करता है इसमें? ऑपरेशन थ्रू ट्रेडिशन। क्लियर? ऑपरेशन थ्रू ट्रेडिशन। अगला चलते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 6 में, 2019 का है ये, और उसमें कौन सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है देख लेते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो हु आर दे? यहाँ पर दे कौन है? जैसे मिडिलमैन, साहूकार्स, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस। सो व्हाट इज द बैगेज हियर? ए लाइफ टाइम ऑफ पॉवर्टी एंड फोर्स्ड बैंगल मेकिंग। व्हाई कांट द चाइल्ड पुट द बैगेज डाउन? ही इज ट्रैप्ड इन ए क्रूएल सिस्टम विथ नो एस्केप, भागने का कोई चांस नहीं है, और इस क्रूएल सिस्टम में जो है वो फंस गए हैं, ठीक है। सो द वर्ड इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या सजेस्ट करता है? जो इम्पोज्ड वर्ड है वो क्या सजेस्ट करता है? इम्पोज्ड मतलब यहाँ पर वॉलेंट्री नहीं है, यहाँ प्लान नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है, ये होगा फोर्स्ड। क्लियर? तो फोर्स्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है आपका अगला जो है एक्सट्रैक्ट नंबर 7, क्या है? एक्सट्रैक्ट नंबर 7 में 2018 का है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही इंसिस्ट लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो हु इज स्पीकिंग हियर? मुकेश ऑफ कोर्स। व्हाट डज ही वांट टू बिकम? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, है ना, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और साहिब स्कूल में पढ़ना चाहता था, राइट। तो व्हाट क्वालिटी डज दिस रिफ्लेक्ट हिम? डिटर्मिनेशन टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फैमिली ऑक्यूपेशन, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसको तोड़ के मोटर मैकेनिक बनना है। तो मुकेश का ड्रीम जो है क्या सिंबलाइज करता है? मुकेश का ड्रीम क्या सिंबलाइज करता है ना? ये डिस्पेयर भी नहीं है, लग्जरी नहीं है, गुस्सा नहीं है, होप। होप विल बी द आंसर, है ना, एक उम्मीद। ये चीज जो है क्या करता है? सिंबलाइज करता है। अगला एक्सट्रैक्ट हमारा 2017 से है, एक्सट्रैक्ट नंबर 8। क्या एक्सट्रैक्ट है देखते हैं। हमारा एक्सट्रैक्ट है कि वाई डू यू, एक्सट्रैक्ट ये है कि वाई डू यू डू दिस? आई आस्क, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। तो व्हाट वर्क इज रिफर्ड टू हियर? बैंगल मेकिंग की बात कर रहा है। व्हाई डज द बॉय से ही हैज नथिंग एल्स टू डू? क्यों? क्योंकि बिकॉज पॉवर्टी एंड लैक ऑफ चॉइस फोर्स हिम इनटू दिस ऑक्यूपेशन। गरीबी के चलते कोई चांस चॉइस है नहीं उसके पास, इसीलिए मजबूरी में ये ऑक्यूपेशन, ये पेशा में काम करना पड़ रहा है। सो व्हाट थीम इमर्जेस फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट? कौन सा थीम यहाँ से निकल के आता है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो नहीं है। तो टोन क्या है इसका? बॉयज का रिप्ले का जो टोन है वो क्या है? ये चीज क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो ये एक तरह से जो है होपफुल भी नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, प्राउड नहीं है, ये होगा हेल्पलेस, ठीक है। हेल्पलेस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब हम लोग चलते हैं अगला एक जो है एक्सट्रैक्ट पे, और ये 2016 का है, एक्सट्रैक्ट नंबर 9 है। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द प्रेफरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। क्या बोल रहा है? प्रीफेरी का मतलब क्या है? आउटर एज ऑफ बाउंड्री, ठीक है। और हाउ इज सीमापुरी माइल्स अवे मेटाफोरिकली? कैसे है? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग नियर दिल्ली इट लैक्स बेसिक फैसिलिटीज एंड डिग्निटी। ये नजदीक है दिल्ली का, लेकिन फिर भी बेसिक फैसिलिटीज इसमें कमी है उसकी। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज दिस लाइन हाईलाइट? अर्बन प्रॉस्पेरिटी वर्सेस स्लम पॉवर्टी, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। और फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? माइल्स अवे मेटाफोरिकली, है ना। तो ये ऑफ कोर्स ये मेटाफोर है, यहाँ पर मेटाफोर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगला नेक्स्ट जो है, और अंतिम क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट से, 2015 का है,
ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या है कि ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले वो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हु इज ही, तो यहाँ पर ही कौन होगा, ये ऑफ कोर्स मुकेश है। व्हाट डज ही ड्रीम ऑफ ड्राइविंग ए कार, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। व्हाई इज दिस ड्रीम सिग्निफिकेंट, क्यों ये ड्रीम सिग्निफिकेंट है, ये रिप्रेजेंट्स करता है कि एम्बिशन बियॉन्ड पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशनली जो बेंगल मेकिंग से का काम करते हैं उस साइकिल को तोड़ के ब्रेक करके वो अब बनना चाहता है कोई दूसरा प्रोफेशन में, ठीक है। सो व्हाट डज द वर्ड हार्टलिंग का मतलब क्या है, मूविंग स्विफ्टली और रैपिडली, है ना, मतलब बहुत तेजी से मूव करना या स्पीड से, रैपिडली मतलब स्पीडली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने लॉस्ट स्प्रिंग को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझा। अगर आपने ये क्लास ध्यान से देखी है, बिलीव मी इस चैप्टर से कुछ भी छोड़ नहीं गया। अनिस जंग हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज भी देती है, क्या देती है कि चाइल्डहुड इज अ राइट नॉट ए लग्जरी। सो और हमारा काम है कि हम सोसाइटी को इन हार्श रियलिटीज को समझे और सेंसिटिव सिटीजन्स बने। सो इफ यू फाउंड दिस क्लास हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ओके, लाइक जरूर कीजिए और शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इंग्लिश क्लासरूम को, जहां आपको मिलती है डेली एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश क्लास। और ये एग्जाम बूस्टर सीरीज तो आपको एग्जाम से पहले तक चलता रहेगा और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। कमेंट जरूर कीजिए। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्लोइंग।